अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। आज का हमारा मौजू है यूके का सिविल पार्टनर वीज़ा। इस हवाले से बात करता हूं और बात करने से पहले आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूं जिससे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जो सिविल पार्टनर वीज़ा है क्या है और इसका हुसूल किन लोगों के लिए जायज़ है और कैसे मुमकिन है। तो जनाब, वाक़या मैं शुरू करता हूँ कि एक स्टूडेंट जो हमने भेजा था 3.5 साल के वीज़े पे यूके में, तो उसने ऑब्वियसली जिस तरह बाकी स्टूडेंट भी रब्ता करते हैं वापस, और जो जो उनको आगे मुश्किलात पेश आती हैं, जो जो हालात वगैरह उनके सामने आते हैं वो डिस्कस करते हैं और राय लेते रहते हैं वहाँ जाके भी। तो स्टूडेंट ने हमें कहा कि जनाब बात यह है कि अब यहाँ पे तो कोई इस तरह का लाइफ नहीं है, मैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ और कॉलेज जो है वो फ़ीसें मांग रहे हैं और हाज़रियाँ कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दें हमें। तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, और सेटल होने के लिए कौन सा रास्ता है। तो मैंने उसे ये बताया कि सेटल होने के लिए आप स्टूडेंट हैं, सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि आप शादी कर लो। तो उसने कहा ठीक है, और कोई रास्ता तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि आपने कॉलेज से एब्सेंट नहीं होना है, कॉलेज के साथ रब्ता रखना है, कॉलेज की हाज़िरियाँ मुकम्मल रखनी है। उसके बाद आप अपनी शादी करो कि एक स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे रहते हुए शादी कर सकता है और उसका जो वीज़ा है वो स्विच हो सकता है शादी के वीज़े में। तो जनाब ये वक्तन फ़वक्तन हमसे राय लेता रहा। तो उसने कहा जी कोई खातून है, कोई औरत है, कोई गोरी है जो शादी करना चाहती है, तो लेकिन उसकी एज जो है वो ज़्यादा है, मतलब उससे काफ़ी बड़ी है। तो मैंने कहा जी कि ऐसा कोई मसला नहीं है, जब आप पाकिस्तान से शादी का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें अगर एज फैक्टर है तो एम्बेसी आपको ऑब्जेक्शन लगा देती है, अपने कंसर्न दिखा सकती है कि आप वहाँ शायद एंट्री लेने के लिए जा रहे हो और आपकी शादी नहीं है, उसमें वो शक करती है। लेकिन अगर आप यूके में रहते हुए शादी करते हो तो वहाँ पे इस तरह की एज फैक्टर को नहीं देखा जाता और उसको तस्लीम कर लिया जाता है। तो फिर वक्तन फ़वक्तन इस तरह राय चलती रही। तो मैंने उसे कहा एक दिन जब उसकी मुकम्मल वो उस खातून के साथ रजामंदी होगी, तो मैंने कहा कि जनाब आप जाएँ आप और जाकर या ऑनलाइन आप जो है ना रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी डेट बुक कर लें शादी के लिए, निकाह के लिए। तो वो जब आपकी शादी वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी तो फिर आप अपने फंक्शन वगैरह भी कर लेना और उसके बाद अपना वीज़ा की एप्लीकेशन लॉन्च कर देना। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं उस स्टूडेंट को उसका नाम फ़र्ज़ करे एक्स रख लेते हैं। वो जो एक्स स्टूडेंट था, मैंने उससे कहा जी कि आपने कॉलेज से अब्सकॉन्डर कभी नहीं होना, कभी भी कॉलेज से गायब नहीं होना है, कॉलेज से मुकम्मल रब्ता रखना है और आपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाके शादी जो है वो रजिस्टर करवा देनी है। लेकिन ये याद रहे कि अगर खुदा न खास्ता आपके कॉलेज ने या होम ऑफिस को कॉलेज ने ये बता दिया कि आप ये जो स्टूडेंट है ये कॉलेज नहीं आ रहा है, एब्सेंट है, तो जब होम ऑफिस के पास ये रिपोर्ट चली गई, रजिस्ट्री ऑफिस फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये करेगा कि होम ऑफिस से रब्ता करके आपके वीज़े का स्टेटस चेक करेगा। अगर आप वहाँ से कॉलेज से अब्सकॉन्डर हुए तो फिर आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही गिरफ़्तार किया जा सकता है और आपके लिए फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उसने कहा जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कॉलेज को फ़ीस वगैरह भी पे कर दी हैं, कॉलेज की हाज़िरियाँ भी मैक्सिमम दे रहा हूँ मैं, तो होपफुली कि ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। रजिस्ट्री ऑफिस ने जब उनको अपॉइंटमेंट दे दी चंद दिन बाद की, तो मैं भी थोड़ी कश्मकश में था, लेकिन ज़ाहिर हमारा स्टूडेंट था, हमारा लगाया हुआ पौधा था, तो हमें उसके कैरियर के बारे में अच्छी खासी कंसर्न होते हैं। तो हमने उसे यही बताया कि जनाब आपने कॉलेज से रब्ता रखना है। एनीवेज़ ऑन द डे जब उसने रजिस्ट्रेशन करवानी थी, तो मैं जो था वो इसके इतना उसकी क्वेरीज़ में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि 5 घंटे का फ़र्क था टाइम जोन का, तो पॉसिबली वो लेट नाइट फ़ारो होगा और फिर जो है वो मैं कल डिस्कस कर लूँगा। तो मैं रात को सोया होता, तकरीबन 1 बजे थे पाकिस्तान में रात के, फ़ोन की घंटी बजती है, मैं देखता हूँ जनाब मिस्टर एक्स का फ़ोन है। तो मैं एकदम से चौंक जाता हूँ, मैंने कहा शायद कोई गड़बड़ हो गई है, शायद कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जनाब कैसे हो? कहता बस ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को सब सेट है ना? कहता सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी है। अच्छा बात करो। कहता नहीं आप अकेले हो? मैंने कहा नहीं, कमरे में और भी लोग सोए हैं, लेकिन सब सोए हुए हैं, आप आराम से बात करें। नहीं आप इलादा आए, बाहर निकले आप कमरे से और मेरी बात सुनो। मैंने कहा है तो खैरियत? कहता हाँ खैरियत है, आप बाहर निकले, मेरी बात सुनो। ठीक है ना, मैं बाहर निकल आया
और मैंने जो था वो लॉन्च टीवी लॉन्च वहाँ मैंने जाके उसे पूछा जनाब क्या बात है, तो कहने लगा सर मैंने आपसे एक झूठ बोला था। तो क्या झूठ बोला था भाई? कहने लगा झूठ ये बोला था सर कि जिस गोरी के साथ मैंने शादी करनी थी ना, दरअसल वो गोरी नहीं है बल्कि गोरा है। तो मैं जनाब चौंक पड़ा। मैंने कहा इतनी बड़ी बात मैंने छुपाए रखी। कहने लगा सर मैं हिम्मत नहीं पड़ती थी आपसे डिस्कस करूँ ये बात। तो मैं जिस घर में रहता था वहाँ पे एक गोरा था जिसकी उम्र तो काफ़ी थी, और उसको मैंने कहा कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता देख दें, तो मैं शादी करना चाहता हूँ यहाँ इंग्लैंड में। तो चूँकि मुझे वीज़े का भी इशू है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेटल हो जाऊँ और शादी में पक्की करना चाहता हूँ, मैंने पहले शादी नहीं की हुई है। तो कहने लगा वो गोरा कहता कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी लड़की को कहूँ जी हाँ जी जाएँ आप इसके साथ शादी कर लें, या किसी लड़के को कहूँ जी जाएँ फ़लाँ लड़की के साथ शादी कर लें। ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग रहते हैं, पहले कुछ टाइम गुजारते हैं, 6 माह साल गुजारते हैं, उसके बाद वो जब अंडरस्टैंडिंग करने लगते हैं एक दूसरे को कि ठीक है जी इसमें रहने में कोई हर्ज नहीं है, शादी बंदा ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, तो फिर वो उससे शादी कर लेते हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता एक रास्ता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, गोरे ने उसे कहा। तो जनाब मिस्टर एक्स राज़ी हो गए। उनका ठीक है भाई मुझे तो वीज़ा चाहिए। उन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्री ऑफिस में शादी उस दिन जाकर रजिस्टर करवा दी। रजिस्टर करवा दी। जब होम ऑफिस को एप्लीकेशन गई वीज़ा स्विच करने के लिए, तो वहाँ पे विटनेस थे शादी के, वहाँ पे ये दोनों जब कपल तो नहीं कह सकते, चले कपल ही थे। तो उसके बाद जनाब होम ऑफिस के वकील ने जज साहब को ये कहा कि जनाब इनका आपस में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सेटल होने के लिए यहाँ शादी करना चाहते हैं, या शादी उन्होंने की। जज साहब ने क्या किया कि वहाँ से वो निकाहनामा का जो रजिस्ट्री थी, निकाहनामा उठाया और वकील को दिखाते हुए कहा कि तुम गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के इस डॉक्यूमेंट पे को चैलेंज कर रहे हो कि ये जाली है। उस वक्त वकील जो था वो खामोश हो गया। ऑब्वियसली वो मुल्क अपने डॉक्यूमेंट को कभी चैलेंज नहीं करता। ज़िमनी बात में कह दूं कि आप अगर यूके के 100 रिफ्यूज़ल निकालें तो उसमें से 99 तो नहीं 99.99% जो है वो ऑब्जेक्शन पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पे ही होता है। ऑब्वियसली जब आप देखते हो कि जिस मुल्क का बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो बरतानिया है, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है वो बरतानिया के हैं, वो जिस पासपोर्ट पे रह रहा है वो बरतानिया का है, जिस एम्बेसी में कागज़ प्रेजेंट हो रहे हैं वो कागजात जिस एम्बेसी में आप दे रहे हो, दस्तावेज़ात दे रहे हो, तो वो एम्बेसी भी बरतानिया की है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंट पर अगर एतराज़ लगाना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं करते हैं वो हमेशा और हमेशा अदर कंट्रीज़ जो है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी बर्ड एक्स कंट्रीज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन आता है और आपके डॉक्यूमेंट से ही निकाल के वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। एनीवेज हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि उनको 5 इयर्स का पासपोर्ट मिल गया और उस पे मैंने पूछा मिस्टर एक्स से कि जनाब इस पे आपका कितना खर्च आया है? तो उन्होंने कहा जी 260 पाउंड्स। यानी कि ये वो हैं जो मतलब जो विटनेस वगैरह हम लाए हैं और जो वहाँ पे शॉट सामने फंक्शन किया, फ़ोटोग्राफी वगैरह की है, ये 260 पाउंड उसके हैं और बाकी मेरा इस पर कोई ख़र्च नहीं हुआ। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सिविल पार्टनर क्या है। यूके में सिविल पार्टनर ये है कि मेल जो है वो मेल से और फीमेल से शादी कर सकती है। इसका कानून ने उनको इजाज़त दी हुई है। इस सिलसिला में बहुत सारे केसेस हैं जो वो क्विकली और रैपिडली उनको वो उसका डिसीजन दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लोग ऐसे लाइक रिलीजियस कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो लोग उनके जो रिलीजन है वो ख़राब हो और वो लोग उनके रंग में रंगे जैसा कि वो खुद उस रंग में रंगे होते हैं। तो सिविल पार्टनर का मतलब यही होता है कि सेम सेक्स जो है वो पार्टनर जो है वो शादी कर सकते हैं और अगर कहीं बाहर ओवरसीज़ में 2 साल से अगर उनके रिलेशन है तो वो उसके लिए परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन और ये छोटा सा वाक़या आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।